स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग एक नए एपिसोड के। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि यूएस में होने वाले जो हंटर की कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो जाती है और चाइना का जो 7 स्टार का हंटर था वो भी जिन्वू से मिलने के लिए आता है और फिर वो जिन्वू को वहां से जाते जाते एक शब्द कह के चला जाता है जिसको सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्वू को कुछ समझ में आया नहीं हुआ होता क्योंकि जिन्वू को चाइनीज नहीं आती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि मिस्टर वाइट से पूछते हैं कि आखिरकार जिंग जियांग वो क्या कहकर गया है, जिसमें मिस्टर वाइट उसको बताते हैं कि जिंग जियांग कहकर गया है कि वो आशा करता है कि जो सस्पेक्ट है वो जिन्वू के फैमिली का मेंबर ना हो और उसने कहा है वो कभी भी आपके साथ फाइट नहीं करना चाहेगा। और मेरे को लगता है कि शायद वो शायद आपसे फाइट करना भी नहीं चाहता है, जिसपे जिन्वू कहता अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी मिस्टर डेविड यहाँ पर आते हैं जो कि जिन्वू से कहते हैं कि हंटर सांग जिन्वू, क्या आपके पास कुछ समय है, मेरे को आपसे किसी से मिलवाना है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिन्वू के सामने बैठी हुई होती है मिसिस सेलनर। मिसिस सेलनर जिन्वू से कहती हैं कि हम लोगों को मिले हुए काफी लंबे समय हो गया हंटर सांग जिन्वू। जिन्वू जो कि अपने मन में उनको देखते हुए सोच रहा होता है, ओह तो मिसिस सेलनर अब काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं, ये वैसी नहीं है जैसे कि मैं इनसे पहले मिला था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। जिसपे जिन्वू भी उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी लगा था, मैं भी सोच रहा था कि शायद हम लोग अब कभी ना मिले। जिसपे मिसिस सेलनर जिन्वू को बताती हैं कि मेरे को हर रात एक ही सपना आता है और उस सपने में हमारे जो टॉप रैंक के हंटर्स हैं उनको किसी के द्वारा मारा जा रहा है और कुछ दिनों से तो ये जो सपने हैं ये पूरी तरीके से रियलिटी होते जा रहे हैं, जो भी मैं सपने में देखती हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। जिसपे जिन्वू कहता अच्छा तो आपका मतलब क्या क्रिस्फर भी, मिस्टर क्रिस्फर भी आपने सपने में देखा था क्या? जिसपे मिसिस सेलर्स को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड जिन्वू को बताते हैं वैसे हमने मिस्टर क्रिस्फर को वार्न किया था लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और बाकी तो उसके बाद आपको पता ही है उनके साथ क्या हुआ है। मिसिस सेलर आगे कहती हैं कि पावरफुल हंटर्स जो कि हमारी इस दुनिया को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी दुनिया बेहतर बन सके और दूसरी दुनिया से आने वाले मॉन्स्टर से वो लोग लड़कर हमारी दुनिया को सपोर्ट करते हैं, हमारी दुनिया को बचाते हैं और अब लगातार वही मरते जा रहे हैं। और अगर इन हंटर्स की मृत्यु इसी तरीके से होती रही और इस चीज को नहीं रोका गया, जिसपे जिन्वू भी उनको कहता है तो क्या आप भी मेरे को यहाँ पे वार्न करने के लिए आई हैं? मिसिस सेलर्स को कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे यहाँ पर इस चीज के लिए पूछने के लिए आई हूँ कि आप उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करें। ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी हैरान होता है, वो कहता है मिसिस सेलर आगे बताती हैं कि मेरे सपने में जिन हंटर्स को मारा जा रहा होता है मैं उनके फेसेस को, उनके चेहरे को याद करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता और सपनों के अंदर ही मैं उनकी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करूंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर। जिसपे जिन्वू उनसे कहता ओ तो क्या अब इस बार आप मेरी आंखों में देखने वाली हैं? जिसपे मिसिस सेलर कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिसिस सेलर जिन्वू को आगे बताती हैं कि उनके अंदर एक एंडलेस पावर थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, बिल्कुल अजीब सी। और जब मैंने उनसे एक बार कांटेक्ट किया और मेरे को अपनी नींद से जागने में फोर्स किया जा रहा था और मेरे को वो अजीब सी आवाज, वो आवाज मेरे को अभी भी याद है जो कि उसमें से आ रही थी जब मेरी आंखें बंद थी। तो जिसपे जिन्वू कहता है कि आखिरकार वो क्या था, क्या था वो, उन्होंने क्या कहा? मिसिस सेलर बताती हैं कि उन्होंने कहा कि वापिस जाओ और युद्ध के लिए तैयारी करो। जिन्वू जो कि बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है तो क्या ये बैटल सॉवरेजियन के रूलर्स और किंग ऑफ जाइंट के बीच होगी? और अगर ऐसी बात है तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार कौन सा साइड है जो कि हंटर्स को मारना चाह रहा है और इस तरीके से हंटर को मारे जा रहा है। जिसके बाद जिन्वू मिसिस सेलर से कहता है लेकिन आप मेरे से क्यों कह रही हैं कि मैं बाकी हंटर्स को प्रोटेक्ट करूं? जिसपे मिसिस सेलर को कहती हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भी वही सेम टाइप की पावर को डिटेक्ट किया था। अब ये बात सुन के जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है ओह तो मेरे को लगता है कि मैडम सेलर ने उस दिन मेरे अंदर शैडो सॉवरेजन की पावर देख लिया था और अगर इन लोगों ने अपने ड्रीम्स के अंदर हंटर से जो पावर आ रही थी वो सेम ही पावर थी तो जरूर वो लोग सॉवरेजियन ही होंगे। मिस्टर डेविड जिन्वू से कहते हैं कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि हंटर से भी ऊपर है और इसीलिए हमें तुम्हारी इमेंस पावर की जरूरत है ताकि हम लोग इस चीज को रोक सकें। और अगर मैं आपसे एकदम सच बताऊं, हम लोग पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि सिर्फ आप ही हैं जो कि हमको इस चीज से बचा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया जब हम लोगों ने कल तुम्हारे और थॉमस एंड्रे के बीच में लड़ाई देखी। ऑफ कोर्स हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिना कंपनसेशन के हमारी मदद करेंगे, तो मैं आपको अपने हेल्प के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि उस बेहतरीन खजाने को जो कि केमिस्ट छोड़ के गया है, द रून स्टोन। इस दुनिया में हंटर्स ही हैं जिनको की काफी ज्यादा स्पेशल पावरफुल ब्लेसिंग मिली है और वही लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बचाते हैं और अगर वो लोग ही डिसअपेयर हो जाएंगे तो ये दुनिया तो बचेगी ही नहीं ना। अब ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा हैरान होता है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे होते हैं मिस्टर डेविड की ये बात सुनकर। और तभी जिन्वू कहता है कि आई एम सॉरी। जिसमें मिस्टर डेविड जिन्वू से काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं कि अगर आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल थॉमस एंड्रे और आपके बीच में कुछ फाइट हो गई थी, तो जिसपे वो आगे कुछ कह पाते, तभी जिन्वू उनको बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं वो बात नहीं है और फिर जिन्वू वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है। मिस्टर वाइट भी जिन्वू को ही देख रहे होते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं
जिन्वू की उस बात को जो कि जिन्वू ने हंटर कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। और फिर जिन्वू वहां से जाते जाते थक हार कर कहता है, ठीक है एजेंट व्हाइट, मेरे को उन सभी हंटर्स की लिस्ट दो जिसे आप चाहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूं। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को उन हंटर से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं तो। अब ये बात सुनकर मिस्टर व्हाइट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि जिन्वू भी मान चुका है उन हंटर्स की मदद करने के लिए, और इसीलिए मिस्टर व्हाइट कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल। इसके बाद अगले सीन में हम लोग हंटर एसोसिएशन के द्वारा जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की लास्ट डे थी उस दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको कि कहा जा रहा था द नाइट ऑफ हंटर्स। यानी यहाँ पर सभी के सभी लोग हंटर्स थे। यहाँ पर दुनिया भर के सभी बेस्ट से बेस्ट जो हंटर्स थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और सभी लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस एक हमारा जिन्वू ही था जो कि अभी भी काम में लगा हुआ था। जिन्वू यूजिन से कहता है कि यूजिन वैसे अब तुमको कैसा लग रहा है। यूजिन कहता है अब मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यूजिन भी अब ठीक हो चुका है, क्योंकि बेरू ने यूजिन को ठीक कर दिया अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके, और इसलिए जिन्वू यूजिन का थोड़ा हालचाल पूछ रहा होता है। यूजिन भी कहता है एकदम बढ़िया, एक नए बॉस की तरह। वैसे सर मेरे को काफी ज्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था जब मैंने ये सुना कि आप थॉमस एंड्रे से लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनली आप तो उससे जीत गए। बाकी सभी जो आसपास हंटर्स होते हैं वो जिन्वू और यूजिन को ही देख रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो देखो ये अभी भी हमारे सामने खड़ा है, ये हम लोग के सामने है, लेकिन हम इसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एकदम डिफरेंट लेवल पर ही है। तो वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन्वू यहाँ पर है लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हंटर स्किल का इस्तेमाल करके उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो लोग आगे बात कर रहे होते हैं। वो देखो वो जो दूसरा उसके साइड में खड़ा है वो दूसरा हंटर, इसी को बचाने के लिए उसने थॉमस एंड्रे से फाइट की थी, है ना। दूसरा हंटर कहता बिल्कुल सही बात है। और फिर ये लोग हंटर जिन्वू के पास जाते हैं जिन्वू से मिलने के लिए। तो उसमें से एक हंटर होता है वो जिन्वू से बोलता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा हंटर जिन्वू। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मैं ग्लोबल कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, और हम लोग मॉन्स्टर के जो बची हुई चीजें होती हैं उन चीजों में डील करते हैं, जो भी उनकी स्पेशल चीजें होती हैं। तो आपने अभी तक जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हंट किया है, मैं उन सब की चीजों को खरीदना चाहूंगा। तो क्या आपके पास थोड़ा सा समय है। जिन्वू भी अपने मन में सोचते हुए था ये अच्छा समय है। और फिर वो यूजिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो रेड का जो मेन इंचार्ज है वो तो यूजिन ही है, हमारा वाइस चेयरमैन, और साथ ही में बिजनेस रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस चीज के बारे में भी हमारा वाइस चेयरमैन यूजिन ही बात करता है। तो आपको इस चीज से रिलेटेड अगर बात करनी है तो आप यूजिन से बात कर सकते हैं। और फिर यूजिन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस हंटर को बताता है कि मैं हूँ एजेंट गिल्ड का वाइस चेयरमैन यूजिन। और वो फिर हंटर यूजिन के पास जाएगा, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं बात करने के लिए। जिन्वू जो कि दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो भी थोड़ा सा खुश होता है कि फाइनली अब यूजिन भी ठीक हो गया और वो बाकी काम भी संभाल ले रहा है। और अपने मन में सोचते हुए कहता है ये पूरी तरीके से एक वाइस चेयरमैन है, अब चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और तभी जिन्वू वहां से जा रहा था कि तभी उसको पीछे से आवाज आती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर व्हाइट आ गए थे वो लिस्ट लेकर, जिसमें के सभी हंटर के नेम है जिन लोगों को जिन्वू को प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि जिन्वू ये रही वो लिस्ट। जिन्वू कहता और फिर जिन्वू उस हंटर की जो लिस्ट होती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम होते हैं उनको देखने लगता है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं, हमने हंटर्स को उनको जो पॉइंट्स मिले हुए हैं उनके हिसाब से उनको रैंक्ड कर दिया है। जिन्वू कहता तो ये है टॉप 10 हंटर्स की लिस्ट, और अगर आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। जिन्वू भी उन हंटर्स की लिस्ट को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। वो कहता ओ तो तुम कहना चाहते हो कि ये सभी लोग हाई प्रायोरिटी पर हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता हंटर पॉइंट्स। और फिर वो मिस्टर व्हाइट से कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर कहाँ पे रैंक करूंगा, इस लिस्ट में मेरी रैंक कहाँ पर होगी। ये बात सुन के मिस्टर व्हाइट कहता है, अच्छा आपकी रैंक, आपने जितने भी जाइंट मॉन्स्टर्स को मारा है और जितने भी कंट्रीब्यूशन दी है उसके हिसाब से शायद आप 3rd या 4th पर आएंगे। और वहाँ पे लिस्ट में जहाँ पर फर्स्ट पर होता है थॉमस एंड्रे, 2nd नंबर पे होता है लिन जियांग, 3rd पे होता है क्रिस्टोफर रेड, और 4th पे होता है सिद्धार्थ बच्चन, एंड 5th पर होता है वो बताया नहीं गया है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्वू को 3rd या 4th पे क्यों बोला गया है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो उसको 1st या 2nd पे तो होना ही चाहिए। और फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को उन हंटर्स के पीछे लगा देता है जिन भी हंटर्स का उस लिस्ट में नाम था, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी हंटर्स हैं और जिन्वू को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जहाँ पर इन हंटर्स के पीछे वो अपने शैडो सोल्जर्स को लगा सकता है। और फिर जिन्वू कहता है चलो ठीक है, मैं इन हंटर्स के थ्रू रूलर से कॉन्टेक्ट बना सकता हूँ, और इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है। इससे मेरे को आसानी होगी उन लोगों से फाइट करने के लिए जो कि असल में मेरे दुश्मन है। और तभी यहाँ पर हम लोग किसी इंसान को आते हुए देखते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे आ गया था जो कि हॉस्पिटल से बचकर वापस आ गया था, वो ठीक था बेसिकली। अब जिन्वू भी थॉमस एंड्रे को देख लेता है, लेकिन जिन्वू का मूड ठीक नहीं होता है। वो तो थॉमस एंड्रे को कुछ अजीब तरीके से देख रहा होता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि हंटर जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए इस चीज के बारे में, मैं देख लूंगा। और तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि हंटर सांग जिन्वू, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ। मेरा ये आर्म जिसपे की बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक किया गया
है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर से, जिसके ऊपर हीलर की भी हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी मेरे से कुछ ऐसा ही कहा, पर फिर भी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। मेरे को हराने के बाद तुम चाहते तो मेरे पूरे गिल्ड को एक ही अटैक में कंप्लीटली खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी गिल्ड का एक मेंबर भी नहीं मारा गया। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुमने हमको जिंदा क्यों छोड़ा? अब ये बात सुन के जिन्हों की तरफ पड़े ही हैरानी से देख रहा होता है। जिन्हों थोड़ा सा सोचता है और उससे कहता है, क्योंकि एक बेवकूफ की वजह से तुम लोग मौत डिजर्व नहीं करते थे, वो तो वांग डोंग सू की बेवकूफी की वजह से तुम लड़ने आए। और ये बात सुन के थॉमस एंड्रे वहां से जाने लगता है। वो जिन्हों से कहता है कि ठीक है, वैसे मिस्टर वांग डोंग सू का बहुत ही बड़ा फ्यूनरल करवाने की सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बेवकूफ तो मौत ही डिजर्व करता है, लेकिन उसका फ्यूनरल भी अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, वैसे जब मेरा आर्म ठीक हो जाएगा तो हम लोग खाने पे चलेंगे बाहर। वैसे तुम मेरे मैनेजर को अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा। और फिर थॉमस एंड्रे की जो मैनेजर होती है लॉयरा, वो जिन्हों से कहती है कि मेरे मास्टर बस आपसे थैंक्स करना चाह रहे थे, क्योंकि आपने उनके गिल्ड के मेंबर को हानि नहीं पहुंचाई। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखते हैं, असल में काफी ज्यादा अच्छे और शाई पर्सन है। और फिर वो जिन्हों से कहती है कि हंटर सान जिन्हू, क्या आप मेरे को अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मेरे मास्टर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और आप मेरे को कुछ और भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो। जिसपे जिन्हू कहता है नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। लॉयरा आगे कहती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइएगा। जिन्हू अपने मन में सोचते कहता अच्छा गिफ्ट। फिर जिन्हू लॉयरा से कहता है कि ठीक है, शायद एक डैगर। लॉयरा भी कहती है अच्छा ठीक है डैगर, मैं समझ गई। और तभी मिस्टर वाइट जिन्हों से कहते हैं कि हमको उन हंटर से मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको उन हंटर से मिलवा देता हूँ जिन हंटर्स का लिस्ट में नाम है। जिसपे जिन्हों उनको मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर वाइट कहते हैं क्या क्या क्या, आपने पहले ही कर दिया है? जिन्हों उनको बताता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे हाँ यहाँ पर क्या कोई इंसान मिसिंग है? मेरे को रैंक 6 का हंटर नहीं दिखा कहीं पर भी। अभी बात सुनकर मिस्टर वाइट तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं क्या ये आपने कैसे कर दिया? इसके बाद मिस्टर वाइट जिन्हों को बताते हैं हमारा कुछ दिनों पहले ही उससे कांटेक्ट टूट गया। वैसे जो सीक्रेट एजेंसी है और जो ब्राजीलियन की गवर्नमेंट है, वो दोनों की दोनों ही उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले हैं। जिन्हों ये बात सुनकर अपने मन में सोचते कहता है कहीं वो भी तो नहीं मारा गया, तो इसका मतलब अब 7 लोग बचे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कोरिया के अंदर मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरा दिल इस समय काफी ज्यादा धड़क रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? हालांकि मेरा दिल काफी सालों से इस तरीके से है, लेकिन कुछ दिनों से मेरे को ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। क्या यही मेरी लिमिट है? और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहा लगातार तो मेरी जिंदगी सिर्फ आधे साल की बची हुई है। 1 साल 2 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए, और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद यही मेरी लिमिट है। लेकिन फिर भी मेरे को इस चीज के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को इतने समय तक बचा के रखा। तभी मिस्टर व्हाइट को उनकी वाइफ का फोन आता है। वो फोन को पिक करते हुए कहते हैं डियर। उनकी वाइफ कहती है कि आज कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसपे मिस्टर गोन को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि डियर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस आ ही रहा हूँ वापिस। और तभी मिस्टर को कुछ अजीब सा सेंस होता है, वो एकदम से ही अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो अपने साइड में देखते हैं, वो कहते हैं कि ये था क्या, ये क्या था? तभी साइड में उसको एक मोनार्च दिखाई देता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर को तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मिस्टर व्हाइट उसकी तरफ देखते हैं और वो मोनार्च एक स्माइल देता है। मिस्टर घो उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों की पूरी बातचीत हो पाएगी, और मैं इसको सेंस नहीं कर पाया जब ये यहाँ पर आया, और मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला इसको संभाल पाऊंगा। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर को बताते हुए कहता है कि मैंने इस जगह को आउटसाइड वर्ल्ड से पहले ही आइसोलेटेड कर दिया है, यानी कि बाहर की दुनिया से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये प्लेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अभी बात सुन के मिस्टर को भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ इस समय? और तभी वो मोनार्च उनके ऊपर एक अटैक करता है। अभी इस अटैक को देखकर मिस्टर गो भी समझ जाते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। उनके कंधे पर जहाँ पर उस मोनार्च ने अटैक किया होता है, वो वहाँ पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तभी वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि अगर ये सपना होता तो तुमको क्या लगता है कि तुम इस चीज को फील भी कर पाते? अब इस चीज को देखकर मिस्टर गो कहते हैं मेरे को भी लग रहा है कि ये कोई सपना नहीं है। तो तुमसे मैं एक बार ये फिर से पूछना चाहूंगा कि आखिरकार तुम हो कौन? अब ये बात सुनकर वो मोनार्च गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें बिना बताए ही तुम समझ जाओगे कि आखिरकार मैं हूँ कौन,
लेकिन इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है, मेरे को कमजोर लोगों से लड़ने में इतना मजा नहीं आता, तो क्या तुम अपने आप को रिवील करोगे फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और एक बहुत तगड़ी वेव छोड़ता है। मिस्टर गो भी इस वेव को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वेव काफी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि शायद तुम इस बात से चिंतित हो ना कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद तुम्हारा जो मीडियम है वो टूट जाएगा, है ना। ये अभी नहीं तो बाद में टूट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। और अगर तुम इस चीज के बारे में सच में इतना चिंतित हो तो फिर ये लो। और उनके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, फिर तो ये कन्वर्सेशन ही बेकार है। और वो अटैक काफी ज्यादा तेजी से मिस्टर गो की तरफ आता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो मोनार्च कहता है, जैसा कि हम लास्ट टाइम मिले थे। और फिर से वो मिस्टर गो की तरफ एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन इस बार मिस्टर गो चारों तरफ से धुआं हटाते हुए उस अटैक को डॉज करते हुए साइड में फेंकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर गो का असली रूप, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि वो शायद अपने कुछ नए फॉर्म में आ रहे थे। और अभी अभी जो मोनार्च ने मिस्टर गो के ऊपर अटैक किया था और मिस्टर गो ने अटैक करके डॉज करके साइड में फेंक दिया था, वो अटैक से जो उनके ऑफिस का एक शीशा होता है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और फिर मिस्टर गो का असली रूप आता है, द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। मिस्टर गो उस मोनार्च से कहते हैं, तुमने मेरे पूरे ऑफिस को आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड कर दिया है और मेरे को डायमेंशन क्रैक के अंदर ट्रैप कर दिया है। इतना भी बुरा नहीं है। वो मोनार्च मिस्टर गो का रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे मैं भी तुमको काफी समय से ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने जिस मीडियम के अंदर तुमको ट्रैप कर रखा है, तुम इसके अंदर होने के बावजूद भी अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। और वैसे भी हमने जो तुम्हारे बाकी 7 फ्रेगमेंट है उनकी लोकेशन ऑलरेडी ही पता लगा ली है, और उनमें से 2 को तो हमने कब का खत्म कर दिया है। और बस मैं तुम्हारे चेहरे पर वो एम्बेरसमेंट देखना चाहता हूँ तुमको मारने से पहले, और अब मैंने वो देख लिया है, और अब मैं तुमको बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुन के मिस्टर को काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तो फिर ट्राई कर लो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट। ये बात सुनकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ओ तो तुमने फाइट को चॉइस किया है, कितने ज्यादा बेवकूफ हो तुम जिसने कि इंसान की बॉडी को उधार लिया है, और दूसरी तरफ मैं जिसने उस पर पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली है। तुमको क्या सच में लगता है कि तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी कर पाओगे? और अगर तुमको इतना ही लगता है, तुम इतने ही जोश में हो, तो चलो फिर लड़ाई करते हैं। और फिर वो भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और तैयार होता है मिस्टर गो से फाइट करने के लिए। वो चारों तरफ बर्फ उगाकर मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर गो उसके अटैक से बच जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे जो उसने बर्फ बनाए हुए होते हैं उसको तोड़ते हुए उसके पास जाते हुए उसके ऊपर एक अटैक करते हैं। लेकिन वो मिस्टर गो के इस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और फिर वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। हालांकि मिस्टर गो इसके अटैक को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं और फिर से वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिस्टर गो भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, वो भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और उसको अच्छी ही टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर से इन दोनों के बीच एक भयंकर सी फाइट शुरू हो जाती है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा और इस तरफ मिस्टर गो भी उसके सारे अटैक्स से बच रहे होते हैं और उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसके ऊपर फुल अटैक कर रहे होते हैं। और इन लोगों की फाइट एकदम पीक पर होती है। दोनों एक दूसरे को काफी भयंकर टक्कर दे रहे होते हैं। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे को ये खत्म ही करना होगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये अब खत्म ही करना होगा। और एक बहुत तगड़ा अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट थोड़ा सा पीछे चला जाता है। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या यही मेरी लिमिट है? मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, यही तुम्हारी लिमिट है। बहुत बेकार फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और फिर तभी मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट वहां से एकदम से गायब हो जाता है। इस चीज को देखकर तो मिस्टर गो भी काफी ज्यादा हैरान होते, कहते हैं कहाँ गया ये कहाँ गया? और तभी वो एकदम से उनके करीब आ जाता है और उनके ऊपर एक अटैक करता है। और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसने मिस्टर गो के सीने में ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बर्फ उनके सीने में डाल दी थी और उनके सीने के आर पार कर दिया था और वो काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, उनके मुंह से भी खून आने लग जाता है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो से कहता है, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, मैं ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमको कितना समय लगेगा एक नई बॉडी ढूंढने में, 1 साल 2 साल? लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मेरी फोर्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुकी है और मैं इस दुनिया को तुम्हारे वापस जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम्हारी गलती जानते हो क्या था? इस दुनिया को बचाना, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना ही तुम्हारी गलती थी। और क्या तुमको सच में लगता है बिना तुम्हारे गार्ड के तुम मेरे को हरा भी सकते हो? ये बात सुनकर मिस्टर गो एक स्माइल देते हैं और कहते हैं और उसने जो मिस्टर गो के सीने के अंदर जो अपनी बर्फ की स्वॉर्ड डाली हुई होती है उसको पकड़ते हुए मिस्टर गो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है
क्या सच में मैं तुमसे फाइट करूंगा बिना किसी रीजन के? और जैसा कि हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि तुम कहाँ पर हो और तुमको फॉलो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम भूल गए। ये बात सुन के मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, क्या कुछ भूल गया मतलब? और तभी मिस्टर गोभी अपनी आखिरी जो बची हुई पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि अब ये मत कहना कि हम जिस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। मिस्टर गो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा। और तभी हम लोग मिस्टर गो के साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है उसको हम देखते हैं जो कि क्रैक हो रहा होता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है। और अब इसी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि सिर्फ इस चीज के लिए मेरे को लगता है कि अगर ये चीज काम भी करेगी तो यहाँ पर कुछ चेंज भी होगा। और तभी मिस्टर को कहते हैं नाउ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों को एक शैडो सोल्जर था, एक एंट मॉन्स्टर, जो वहां पर एक जगह ब्रेक होती है उस शीशे में से बाहर चला जाता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ये वैसे क्या ये सिंगल सोल्जर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा? और तभी अपने मन में सोचते कहता है कि नहीं, एक मिनट, अरे नहीं, अब मेरे से ये मत कहना कि। और वो समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या सीन हुआ है। और तभी वो काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको रोकने के लिए। और वो भी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एंट मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा तेजी से वहां से आगे जा रहा होता है वो उसको पीछे करने लग जाता है। और वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है काफी ज्यादा तेजी से, और उसके ऊपर अटैक करके उसको मार पाता। और तभी वो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट सामने की चीज को देखते हुए कहता है कि तुम। और यहाँ पर हम लोग एक हाथ को देखते हैं। तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, ये जिन्वू था जो कि यहाँ पर आ गया था। जिन्वू उसके उस अटैक को रोक लेता है। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद जिन्वू उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तू कौन है बे, एक आइस एल्फ? और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है गाइज वो खत्म हो जाता है। और अब जिन्वू इसको इसकी औकात दिखाएगा। वो तो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में किसके साथ क्या सीन होगा। और बाकी हाँ, ये हमारे इस सीजन का एंड है। नेक्स्ट सीजन में हम लोग देखेंगे कि जिन्वू इसके साथ क्या करता है और आगे जिन्वू के साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूंगा यार थोड़ा जल्दी ले आ पाऊं। बाकी हाँ, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले एपिसोड को देखने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।